अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बने रहें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि बस्तर नाव की अपडेट आपको मिलती रहे। गया। छत्तीसगढ़ में कुछ महीने के पश्चात विधानसभा चुनाव है। ऐसे में लगातार जो विपक्षी पार्टी हैं वो अपनी संकनात फूंकने में किसी भी तरीके से चूक नहीं कर रही है। अलग अलग तरीके से जो तमाम विपक्षी दल हैं वो लगातार बीजापुर पहुंच रहे हैं और बीजापुर को कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में यहाँ पे किस तरीके से प्रत्याशी होगी, किसको ऐलान करना है और किस तरीके से रणनीति यहाँ पे तय की जाएगी, इस पे लगातार काम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस वक्त बीजापुर समाजवादी पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पूर्व विधायक दिलीप वर्मा जी पहुंचे हैं। उनसे हम सीधे बात करेंगे, बेबाक सवाल होंगे, बेबाक जवाब होंगे कि आखिर जानने की कोशिश करेंगे चंद महीने के पश्चात आगामी विधानसभा चुनाव है, ऐसे में उसको लेकर किस तरीके से रणनीति उनकी यहाँ पे रहेगी, उनकी पार्टी की जो नींव है किस तरीके से मजबूत है, या इन 4 सालों में जिस तरीके से काम होना चाहिए था, विपक्ष की जो भूमिका बीजापुर में देखनी चाहिए थी वो भूमिका विगत 4 सालों में तो देखी नहीं गई है, परंतु चंद महीने के पश्चात विधानसभा चुनाव है। ऐसे में छत्तीसगढ़ प्रभारी दिलीप वर्मा पूर्व विधायक जो है सपा से, वो बीजापुर पहुंचे। उनसे हम सीधे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बस्तर नाव पे। धन्यवाद। क्या लग रहा है, आप बीजापुर पहुंचे हैं, किस चीज़ को लेकर रणनीति आपकी तय की जाएगी? आपके जो प्रत्याशी थे जिनकी नक्सलियों ने निर्मम तरीके से हत्या की थी, उसके पश्चात बीजापुर में विगत 4 सालों में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए थी सपा की, वो निष्क्रिय रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? आपके कहने में बड़ा दम है। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की इसमें कमी रही। मैं ये अविभाजित मध्य प्रदेश डॉक्टर लोहिया की धरती है। 67 में जब लोहिया ने पूरे देश में क्रांति लाया था तो अविभाजित मध्य प्रदेश में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जिसका निशान बरगद था, उसके नेतृत्व में तमाम विपक्षी दलों को मिलकर सरकार बनी थी। यहाँ आदरणीय मिश्रा जी मुख्यमंत्री हुए थे। उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री हुए थे। हरियाणा में चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री हुए थे। बिहार में कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री हुए थे। उड़ीसा में बीजू पटनायक मुख्यमंत्री हुए थे। आंध्रा में भी मेरे मुख्यमंत्री थे। तेलुगु वहाँ तेलंगाना नहीं था पहले, वो था तमिलनाडु में भी मेरे लोहिया के सहयोग से ही मुख्यमंत्री थे। इसलिए अगर शायद डॉक्टर लोहिया ना होते तो शायद गोवा आज़ाद ना हो पाता। वही पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम सिपाही हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव के सिपाही हैं, भाई अखिलेश यादव के सिपाही हैं। उन्होंने प्रभारी बनाकर भेजा है। दूसरी बार मैं आया हूँ और आपके बात में बड़ा दम है यार। जो समाजवादी पार्टी को करना चाहिए था, जब हमारा संतोष पूनियम की निर्मम हत्या हुई थी, तत्काल यहाँ आना चाहिए था। और आज हम कर रहे हैं, यही तभी करना चाहिए था। इसमें कतई हम सबों से भूल हुई। आप मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में अब लगातार जो विधानसभा चुनाव है बेहद नज़दीक है, बीजापुर में भी चंद महीने के बाद विधानसभा चुनाव है, मैंने पहले भी जिक्र कहा था और अब भी कह रहा हूं, उसको लेके आपकी पार्टी की क्या रणनीति होगी, किस तरीके से भूमिका आप अदा करेंगे, कौन प्रत्याशी होगा, किस एजेंडे को लेके आप काम करेंगे, क्या कुछ पूरी रणनीति इस पर बनाई जाएगी? जो शीर्ष नेता हैं आपके, उनसे किस तरीके से बात हो रही है, आलाकमान से क्या बातचीत हो रही है, उन सारे मसलों को लेकर आपका जवाब क्या होगा? इन सारे मामलों को लेकर आप अब बीजापुर पर किस तरीके से आप भूमिका अदा करेंगे? ज्वलंत जो मुद्दे होते हैं, स्थानीय जो मुद्दे होते हैं, उन पर आपका क्या कहना है? या छत्तीसगढ़ जो भारत का शानदार प्रदेश है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा दोनों ने छत्तीसगढ़ को लूटा है बुरी तरह से। ये नक्सलवाद की समस्या से जूझता हुआ छत्तीसगढ़, नक्सलवाद क्या है, नक्सलवाद क्यों है, नक्सलवाद कहाँ से है, इस पर जरूर हम चर्चा करना चाहेंगे। साथियों, भाई पत्रकार जी, नक्सलवाद अभी हमारा जर जबीर जोरू कोई छीन ले तो हम क्या करेंगे? माननीय पत्रकार जी जवाब दो। आपका कोई छीन लेगा, आप क्या करोगे? जर जबीर जोरू कोई छीनेगा तो मजबूरन हमें हथियार उठाना पड़ेगा।
इसी को भाजपा कांग्रेस नक्सलवाद कहती है। नक्सलवाद हमारे भ्रमित भ्रमित जिनके अधिकारों को छीन लिया साथियों का ग्रुप है। अरे भाई, किसी के पास 10,000 बीघा जमीन, किसी के पास हजारों बीघा जमीन, और हमारे जंगलवासी, आदिवासी, दलित, पिछड़े, मुसलमान, किसान, हम दावे से कहते हैं छत्तीसगढ़िया जंगल में रहने वाले साथी नमक और भात खाने के लिए मजबूर है, वो भी 24 घंटे में एक बार, 2 टाइम मिलता है। आपने नक्सलवाद का जिक्र किया तो मैं बता दूं कि नक्सलवाद यानी कि कई जो जवान हैं हमारे, वो बीजापुर जिले के बेहद संवेदनशील क्षेत्रों पर जब भी मुठभेड़ होती है, कई जवान जो है वो शहीद हो जाते हैं। शहीद होने के पश्चात नेताओं का जो व्यक्त है वो अलग अलग तरीके से बयान हमको देखने को मिलता है कि नक्सलवाद अंतिम पड़ाव पर है, ये पुलिस का बयान होती है, और नेताओं का बयान ये होता है कि हम नक्सलवाद को जल्द खात्मा करेंगे, लेकिन वो खात्मा की ओर अब तक वो खात्मा हो नहीं पा रही है। इसको आप कैसे देखते हैं बतौर विपक्ष? ऐसा है, अभी 2 महीने के बाद अधिसूचना लागू होगी। कांग्रेस और भाजपा एक सिक्के के 2 पहलू हैं। हम माननीय बघेल जी से आपके माध्यम से मांग करता हूं, 24 घंटे में कैबिनेट बुलाएं, 15 एकड़ पर सेलिंग की व्यवस्था करें। 15 एकड़ पर छत्तीसगढ़ में सेलिंग की व्यवस्था करें। हजारों हजार बीघा जो जोते हैं उनकी जमीन को जो बचे, 15 एकड़ सबके पास रहे। अगर 5 लड़के हैं तो 5 लड़कों को 15-15 एकड़ दे दो, और उससे बचे तो हमारे जंगलवासियों को, वनवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, आदिवासियों में पट्टा की तरह से आवंटित कर दो, जैसे चौधरी चरण सिंह ने कभी किया था। किसानों के भगवान, किसानों के मसीहा, जब चौधरी चरण सिंह को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला था तो उन्होंने 18 एकड़ पर सेलिंग की व्यवस्था की थी। उत्तर प्रदेश में जिस एजेंडा को लेके आपने चुनाव पर काम किया था, क्या आप मानते हैं कि उस एजेंडा पे छत्तीसगढ़ में काम करने की आवश्यकता है? बिल्कुल, कतई। जनता समर्थन करेगी? वाह भाई वाह, क्यों नहीं करेगी? हम विश्वास दिलाते हैं आपको। 4 महीने में चुनाव है। दिलीप वर्मा लगातार मिलेगा, आपके पास नंबर भी, बात करना। इस चुनाव में बगैर समाजवादी पार्टी के, बगैर अखिलेश यादव के किसी भी कीमत पर कांग्रेस की सरकार बनने वाली नहीं। तो आप मानते हैं कि गठबंधन तय है? नो, ये कांग्रेस ही जाने, ये कांग्रेस ही जाने, भूपेश बघेल जाने। मैं स्वयं कुर्मी हूँ, शुद्ध कुर्मी हूँ। वो कौन कुर्मी है भूपेश बघेल जी बताएं आदरणीय? हम शुद्ध कुर्मी हूँ। मैं पाटन से आदरणीय भूपेश बघेल के विरुद्ध चुनाव लड़ेंगे, साइकिल चलाएंगे। आपने ऐलान कर दिया? कर दिया, कर रहा हूँ। कर रहे हैं? आप कर तो रहा हूँ, कई पत्रकारों के साथ बैठक में किया है हमने। साइकिल चलाएंगे वहाँ कर्रे से। यूपी बिहार के लोग वहाँ कम से कम 1 लाख मतदाता है। पाटन में यूपी बिहार का 1 लाख मतदाता है। चाहे जिस जात का होगा, सबसे पहले तो यूपी बिहार के जो ब्राह्मण समाज के लोग होंगे उनके चरणों में जाऊंगा। क्षत्रिय समाज के लोग होंगे उनके पास जाऊंगा, उनके बाहुबल का। देखिए, हर आदमी के पास, ये ब्राह्मण है, सर ब्राह्मण, हाथ क्षत्रिय, पेट वैश्य और कमर के नीचे हम शूद्र हैं। आप बस्तर आया तो बस्तर पर हम बात करेंगे। बस्तर का आप दौरा है, आप बीजापुर पहुंचे हैं, तो बस्तर में कई ऐसे जगहों पर आज भी जो बस्तर आदिवासी बहुल क्षेत्र है, ऐसे में आदिवासी कई मांग को लेके आज भी प्रदर्शन पर बैठे हैं, धरना पर बैठे हैं। उनकी मांग आज परत तक अमल नहीं की गई है। इसको आप बतौर कैसे देखते हैं? बस्तर संभाग में या पूरे छत्तीसगढ़ में, बस्तर संभाग ही नहीं, जो हमारा सरगुजा संभाग है, जो हमारा उड़ीसा से मिला हुआ क्षेत्र है, वहाँ भी सब आदिवासी हैं। पूरे छत्तीसगढ़ के लिए कहता हूँ, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की जो भी समस्याएं होंगी, समाजवादी पार्टी उन सभी समस्याओं को अपनी समस्या मानकर संघर्ष करेगी। अगर सत्ता में भागीदारी मिली तो उस पर अमल कराएंगे। सारे नेताओं का बयान सत्ता में आने से पहले ऐसे ही रहता है कि हम सारे आपके वादे पूरे करेंगे। सत्ता पे काबिज होने के पश्चात वो मुखर जाते हैं, जो आज वर्तमान जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार को देखने को मिल रहा है। ऐसा लोगों का कहना है। अरे भाई, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ साथी, विद्वान साथी हमारे, ये बात सही है, नेता मुकरता है,
हम दिलीप वर्मा, पूर्व विधायक प्रभारी छत्तीसगढ़ समाजवादी पार्टी, आपको विश्वास दिलाते हैं कि दिलीप वर्मा जो कहेगा वही करेगा, मुकरेगा नहीं। विश्वास कैसे होगा? हर कोई नेता तो यही कहता है। अब इसका तो हम भाई कोई स्टाम्प लाओ लिख दें, और कोई बात तो है नहीं, स्टाम्प लिख दें, स्टाम्प। छत्तीसगढ़ की जब सरकार बनी, सरकार बनने से पहले कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कई तरह की जो वादा है वो लिखा गया था। संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण की जाएगी, और जो पेंशन की बात की गई थी, तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं वो उसमें उल्लेखित की गई थी। उसके तहत ही छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस के जो आला कमान है उन्होंने चुनाव लड़ा और आज सत्ता पे काबिज है, लेकिन उन मांगों पर आज पर्यंत तक अमल नहीं की गई है। कैसे विपक्ष के नेताओं ने? छत्तीसगढ़ और कांग्रेस और भाजपा, कांग्रेस और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। माननीय कांग्रेस के मुख्यमंत्री नेता माननीय भूपेश बघेल जी की राज में अभी जो गौशाला का कहें उसको गोठान बना है। अगर गोठान की गोबर की और गौमूत्र की जांच हो जाए तो शायद माननीय बघेल जी अरबों के घोटाले में फंस जाएंगे। क्या लग रहा है अब विधानसभा चुनाव में कितनी पार्टियों से आपकी जो तालमेल है किस तरीके से बैठने की कोशिश की जाएगी? क्या आपके जो नेता होंगे, आपके जो प्रत्याशी होंगे, वो किस तरीके से भूमिका ज़मीनी स्तर पर अदा करेंगे? आपकी जो संगठन है किस तरीके से विस्तार की जा रही है? आपकी जो संगठन है उसमें किस तरीके से भागीदारी लोगों की बढ़ती जा रही है? ऐसा है, ये भारतवर्ष है, भारतवर्ष का अंग छत्तीसगढ़ है। शादी होती है, बच्चा होता है, समझो यहाँ छत्तीसगढ़ में समाजवादी पार्टी की शादी हुई है और बच्चा हो गया है। बच्चा धीरे धीरे बढ़ेगा। निश्चित रूप में छत्तीसगढ़ में बगैर समाजवादी पार्टी के कोई सरकार नहीं बनेगी। मेरा एक सवाल, बस्तर कई सालों से नक्सलवाद का दंश झेलते हुए आ रहा है। इसके खात्मे को लेके हर कोई नेता अलग अलग तरीके से बयान देता है। इसको आप कैसे देखते हैं बतौर एक विपक्ष के नेता होने के नाते समाजवादी पार्टी? मान्यवर, एक ही समाधान है, माननीय बघेल जी कैबिनेट बुलाएं, सेलिंग की व्यवस्था 15 एकड़ पर कर दें, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। जिस तरीके से बस्तर में अगर देखा जा रहा है तो कांग्रेस की दबदबा देखी जा रही है लगातार। आप देखें कितने जो विधायक है, जो बहुमत की अगर बात की जाए तो वो कांग्रेस से हैं। ऐसे में विपक्ष की जो भूमिका जिस तरीके से होनी चाहिए तो उस तरीके से अब तक बस्तर में देखने को नहीं मिल रहा है। चुनाव नज़दीक है, तमाम तरीके के नेताओं का आगमन हो रहा है, बीजापुर, दंतेवाड़ा या दक्षिण बस्तर की अगर बात की जाए, लेकिन इस चुनाव में वाकई में फेरबदल की आवश्यकता है। तो जनता मानते हैं कि जनता विपक्ष को चुनेगी? ऐसा है, हमारी वास्तव में इच्छा ये है कि भाजपा की सरकार न बने, कांग्रेस की ही सरकार आए। ये मेरी इच्छा है। अच्छा, क्यों? हम धर्मनिरपेक्ष दल हैं। हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को बदलना चाहते हैं 24वें। इसलिए लोकसभा में इसलिए अगर यहाँ पुनः कांग्रेस की सरकार से मिलकर बनेगी तो अच्छी बात होगी। ये थे समाजवादी पार्टी के नेता दिलीप वर्मा जी, जो पूर्व विधायक हैं और समाजवादी पार्टी छत्तीसगढ़ के ये प्रभारी हैं। ये बीजापुर पहुंचे थे हमारी कास्ट पेशकश बस्तर नाव के शो में। तमाम तरीके की जो बातें वो इन्होंने कहा कि किस तरीके से परिवेश इनका रहेगा, परिचर्चा किस तरीके से रहेगी, लोगों से किस तरीके से मुखातिब होंगे। छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा चंद महीने के पश्चात चुनाव है, ऐसे में लगातार जो एजेंडे पर अगर हमारी बातचीत हुई कि किस तरीके से वो चुनाव रणनीति तय कर जमीनी स्तर पर वो काम करेंगे। बने रहे हमारे साथ, ऐसे ही रोचक खबरें और बताते रहेंगे। लेकिन इनका कहना है कि कुछ और कहना चाहते हैं, बताइए। छत्तीसगढ़ विभिन्न संपदाओं से भरा प्रदेश है। माननीय बघेल जी अगर कैबिनेट बुलाकर जितनी भी संपदाएं हैं 0.5% यहाँ स्थानीय लोगों को, जंगलवासियों को, आदिवासियों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, दलित समाज के लोगों को 0.5% जो संपदा है उसमें हिस्सेदारी ग्राम पंचायतों को दे दें और 15 एकड़ पर सेलिंग लगा दें तो नक्सलवाद की समस्या का अपने आप समाधान हो जाएगा। तो आप मानते हैं इस पे अमल करने की आवश्यकता है? जी हाँ, हम साझीदार बने तो अमल कराएंगे। तो मतलब जनता अगर आपके सर पे ताज पहनाती है तो आप इस पर पूरी तरीके से कोशिश करें कि नई रणनीति के साथ काम कीजिए। अकेले यहाँ समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बना सकती, लेकिन हम कोशिश करेंगे हम इतनी संख्या में जीते कि हमारे बगैर कांग्रेस की सरकार न बने।
तो ये थे दिलीप वर्मा, जो समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक रहे हैं और छत्तीसगढ़ प्रभारी रहे हैं। बीजापुर पहुंचे हैं, इनसे हम सीधे बातचीत कर रहे हैं कि बस्तर नाव में किस तरीके से इनकी परिचर्चा रही। आपको भी देखना चाहिए। अगर आपको मेरी रिपोर्ट पसंद आए तो बस्तर नाव को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।